तो देख सकते हैं आप लोग, आ गए हम अपने कटिंग टेबल पे और इस पे करेंगे हम पैंट का, सबसे पहले पैंट का ड्राफ्टिंग। तो आज का पैंट का वेस्ट साइज 32 है और हिप साइज है 36, थाई है 22, घुटना है 16, मोहरी है 13, क्रॉच है इसका ऑलराउंड 23, लेंथ है 38.5। तो चलिए इसी साइज पे शुरू करते हैं। साइज मैं लिख नहीं रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता फिर इसका शेप वगैरह में, तो मैं चाहता हूँ कम से कम और जितना फिनिशिंग से शेप निकले और जितना अच्छे से आप लोग देख पाए, इसमें मज़ा आए। तो ये रख लेते हैं हम 38.5 का, हम रख लेंगे हाफ इंच प्लस करके 39, 3 इंच हेम, 1 इंच ये प्लस है, इसको प्लस ही रखेंगे। यहाँ से ये बेल्ट में जाएगा, सिल के यहाँ से बेल्ट तैयार आएगा, दबाव इसी में है इसलिए हाफ इंच हमने प्लस किया है। क्रॉच है 23, 23 का हम रख लेंगे यहाँ 9 गिराएंगे तो उस पर 23 आ जाएगा। और ये हो गया नी लाइन 19, यानी 38 का हाफ प्लस 2, ये हो गया 21। अब इस पे हम कर लेते हैं सीधा मार्क। सबसे पहले ये, अब क्योंकि हमने गर्मी घोषित कर दिया है तो जैकेट उतार लेते हैं, गर्मी वैसे ही आ जाएगी। चलिए जैकेट हमने उतार दिया, अब करते हैं हम शुरू। निशान प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को? तो ये निशान हमने खींच लिया है। अब इस पे हम करते हैं, हिप है इसका 36, तो इसका 1/4 लेंगे 9 और प्लस 2.5 इंच। लेकिन यहाँ थाई इसका कम है, थाई इसका 22.5 ही है, तो इसको 2.25 नहीं, हम 22.5 का यानी 11.25 रखेंगे। और ये हमने 2 सूत इसको कम किया है तो 1 सूत यहाँ कम कर लेंगे और 11.25 का ये आ जाएगा 5.5 इंच 1 सूत। ये हिप लाइन है, इसको मिस नहीं करना है, इसको अपने जगह पे रखना है। कम हुआ है तो यहाँ पे कम करेंगे, हिप पे आके इसको मिलाना है। समझ गए आप लोग? ये 5.5 1 16 है घुटना, तो इसका 16 ही रखेंगे और बॉटम 13 है, सेंटर लेके 3.25 और ये 6.5 हो गया 13 कंप्लीट। चूंकि व्यवस्था मेरे पास ऐसा नहीं है लाइट वाइट का और टेबल का, जैसे तैसे इंतजाम करके मैं काम निकाल रहा हूँ फिलहाल, और जैसे आगे सहूलत होगी सेटअप बनाएंगे एक अच्छा सा, लेकिन फिलहाल इतने पे ही काम चलाना पड़ेगा और वो मैं चला रहा हूँ। इस तरह से सारे लाइन मिला लेते हैं। ये हिप लाइन है, इसको जरूर लेना है। और ये थाई का, अब ये 36 है तो 36 का हम रख लेंगे ये हिप लाइन। क्योंकि ये कम हुआ है तो यहाँ से हम थाई का लेंगे, हिप में यहाँ आके टच करेगा ये लाइन, लेकिन थाई में यहीं से लेंगे ये, और यहाँ से 1 सूत अंदर लेंगे ताकि फूले नहीं पॉकेट के पास, और इसको हम यहाँ लाके मिला लेंगे। इस तरह से आप लोग ट्राई करें। अगर थाई कम हो तो इसको कम करना पड़ेगा, यहाँ से 2 सूत, लेकिन हिप पे लाके आपको टच करना ही है, वरना फिर हिप फ्रंट का हिप छोटा हो जाएगा।
अब देख लेते हैं, कमर है इसका 32, 1/4 और 0.25 इंच देंगे सिलाई का, और इसको मिला लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच डाउन करके ये मिला देना है बस। फ्रंट में इतना ही है। मुझे तो सबसे आसान कटिंग करने में पैंट ही लगता है, और शर्ट सबसे मुश्किल लगता है। इस पे लिख देते हैं कमर, और ये लिख देते हैं ऑर्डर नंबर। ये हो गया हमारा पैंट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट। ये महीन चेक, सेल्फ चेक है, सेल्फ के हल्का सा स्ट्राइप है, तो इसको हम कोशिश करेंगे मिलाने का। तो उसके लिए इसके लिए हम एक पार्ट काट के निकाल लेंगे। एक पल्ला कपड़ा जब भी आप इस तरह से बिछाएं तो उसका ध्यान रखिए कि आपको दिक्कत ना आए, और काटते टाइम आप उसे अलग अलग करके देख ले जरूर, वरना पता चला कि आप सारा ही एक ही बार में काट के निकल जाए, मामला फंस जाए। अब ये लाइन मिसमैच हुआ है, तो इसको हम ऊपर नीचे हल्का करके मिला लेंगे। ये लाइन भी चेक कर लेंगे, ये इस तरह से चेक करके मिला लें। जब मिल जाए तब इसको हम फिर काट के निकाल लेंगे। पैंट में तो काफ़ी आप लोग सीख गए हैं, और अगर कुछ रहता है, थोड़े बहुत सवाल आ रहे हैं, तो वो 2-4 वीडियो और आएंगे उसमें पैंट का, उसके बाद कहानी ख़त्म होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे कुछ दोस्त कोट का वेट कर रहे हैं। कोट तो बहुत अलग अलग तरीके से कटता है, लेकिन पैंट का तो कंप्लीट हो कम से कम, उसके बाद आगे चले। ये हो गया आपका फ्रंट कट के कंप्लीट। ये हमने फ्रंट काट के निकाल लिया। बैक सॉरी फ्रंट। सेंटर चेक कर लेते हैं। ये हो गया 13.25, ये हो गया 13.25। ये लाइन का ध्यान रखना है, इस लाइन का भी ध्यान रखना है, दोनों लाइन मिलना चाहिए, वरना चेक का मज़ा नहीं आता। चेक अगर जब भी आप कट करें, स्टिच करें, चेक का खास ख्याल रखना है, ये लाइन भी मिले और ये लाइन भी मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो मज़ा नहीं रह जाता चेक का फिर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं इसका बैक पे नौटंकी। फ्रंट पे तो बहुत कर लिए हमने, अब ये आगे बैक का सारा निशान बैक पे हम ले लेते हैं। ये नी और ये बॉटम, यहाँ से रखेंगे 1 इंच, ये 1/2 इंच। ज़्यादा महीन लिखा है, आँख पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो इससे बचाने के लिए टेप का इस्तेमाल कर लेते हैं।
ये 36, तो ये फ्रंट आया हमारा 8.25, हिप है 36, 18, 19, 19.5 लगा लेंगे। ये हाफ इंच जो हमने यहाँ पे हाफ इंच बढ़ाया है वो हाफ इंच हम इधर घटा लेंगे। यहाँ से ले लेंगे छठा है। अब सारा लाइन मिला लेंगे। चेक कर लेते हैं। 10.25, यहाँ रखेंगे 10, 2 सूत कम करेंगे। फिर यही पे टच करेंगे इस तरह से, और ये हम ले लेंगे यहाँ पे मिला। अब देख लेते हैं कमर। कमर है 32, तो इसका 1/4 हो जाएगा 8 प्लस 1.5 इंच, यानी सिलाई डार्ट्स वगैरह वगैरह सारा कुछ। ये भाग रहा है, भागने देंगे। ये मिला लेंगे, ये देखें 36 पूरा मिल रहा है। 18 यहाँ से, मतलब ये लाइन यहाँ से 18 एक्यूरेट है, वो मिलना चाहिए। अब अगर इसके चक्कर में अगर इसको हिला देते ऐसे, तो ये भी मिसमैच हो जाता है, यहाँ भी मिसमैच हो जाता है। तो एंगल बराबर बने, इसलिए एंगल का ध्यान रखना, हिप एंगल का खास बहुत ज़रूरी होता है पैंट में, वरना फिर बैक का क्लीन नहीं आता और मज़ा ख़राब हो जाता है पैंट का। अब इसको हम उतार लेते हैं 3 इंच पे पॉकेट का निशान। अच्छा, एक भाई के यहाँ पे सवाल था कि ये पॉकेट का साइज क्या रखे, कितने इंच का पॉकेट रखे, किस साइज में, हिप साइज में। तो इसका हिप साइज के बैक पॉकेट तो खासकर वॉलेट के लिए, मतलब पर्स आपका किस साइज का है उसी हिसाब से बैक पॉकेट बनना है। तो 5 से 5.5 तक ही रखते हैं। अगर ज़्यादा ही छोटा है तो फिर उसको आप थोड़ा सा छोटा कर ले। इसका कोई ख़ास साइज नहीं होता, बस पर्स का आपको देखना है कितना बड़ा पर्स होगा उस हिसाब से आपको जेब देना है। बाकी इसका हिसाब बताने को कुछ बता भी दे, लेकिन वो होता नहीं है। अब ये बड़ा है तो इसमें हम देंगे डबल नॉट। ये नहीं हुआ, ये वाला डाट है, तो इसको हम कट कर देते हैं। अब ये साइज हमारा ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसको हम एग्जामिन कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ पे मैच कर रहा है और कहाँ पे मिसमैच हो रहा है। तो अब देख लेते हैं। थाई है इसका 22.5, तो थाई मेजर करेंगे इससे 1 इंच नीचे, इस लाइन से 10.25। ये सिलाई में जाएगा 22.5, ठीक आ रहा है बन के तैयार। और ये देख लेते हैं 36 का 36, ठीक है। ये आप लोग अगर देख पा रहे हो 36 सेंटीमीटर। अब ये चेक कर लें, 19.25, 19.25, तो ये हो गया आपका 19.21, 19.21, 19.21। क्रॉस चेक कर लें, 11.15, 23, कम हो गया, 11.15, 23। सिलाई का कम हो गया, यानी थाई कम हुआ है, इसलिए हाफ इंच थाई कम हुआ है, तो हाफ इंच ये कम हो जाएगा। तो अब इसको बढ़ाने के लिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डाउन कर लेंगे।
दो सूत डाउन कर लेंगे, हो जाएगा 1/2 इंच। सिर्फ दो सूत फ्रंट और 2 सूत बैक। ये नहीं है, ये वाला है। तो करेक्शन भी सीखते रहना चाहिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। अब यहाँ से हम जो उठेगा उठा लेंगे, जो गिरेगा उसको गिरा देंगे, ड्रॉप कर देंगे। अभी 1/2 इंच हो गया हमारा। अब ये हो गया बैक हमारा बन के कंप्लीट ड्राफ्टिंग। चेक कर दें इसका 10.25, 2 सूत कम, 10, 10, 10.25। यहाँ तक क्लीन है, यहाँ तक क्लीन है। साढ़े 10। ये हमारा हो गया इसका एग्जामिन कंप्लीट। एक और था ये वाला, देखें, ये भी ठीक है। ये हो गया हमारा पैंट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट। अब इस पे हम बैक को भी काट के निकाल लेते हैं, जैसे फ्रंट निकाला था। अब जब तक मैं इसको काट के निकालता हूँ, आप लोग फटाफट से अपना अपना काम कर ले। मेरे लिए लाइक और कमेंट वाला साथ साथ करते चले भाई, यानी लाइक कमेंट शेयर जो भी हो, फटाफट से साथ साथ ही करते चले। आप लोग उसमें देरी ना करें, मेरे कहने का इंतजार आप लोग क्यों करते हैं? फटाफट से कर दिया करें, फोन पे कूद पड़े, एक ही बार टूट पड़े। लेकिन आप लोग भी चाहते हो कि ये बोले तो हम कुछ करें। हालांकि मैं बोल नहीं रहा कि आप लोग लाइक और कमेंट और वगैरह वगैरह कीजिए, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ। बस आप लोग बिना बोले ही कर लीजिए। चेक का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। इस तरह काम करके देखें, फिर रिजल्ट आप लोग बताएं, मजा आएगा पैंट जब बनकर तैयार होगा। और सूट इसके बाद मैं बताऊंगा सूट कैसे काटता हूं मैं। बहुत लोग अपने अपने तरीके से काटते हैं और सब अपने जगह पे ठीक ही होते हैं। देखिए, काम आप कितना भी अच्छा कर लेते हैं, कटिंग चाहे कितनी भी अच्छी कर ले आप, कारीगर अगर आपको सही नहीं मिला, इसको सही जगह पे सेट करने वाला, तो फिर कटिंग बेकार हो जाती है। तो सिर्फ कटिंग का ही नहीं, स्टिचिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है कस्टमर की फिटिंग पे। तो उसका भी ध्यान रखें, कारीगर आप अच्छा रखें और कटिंग अच्छा करें, फिर कस्टमर आपका आपसे संतुष्ट होगा। वरना सिर्फ कटिंग आप कितना भी बढ़िया कर ले और कारीगर अच्छा नहीं मिला तो मजा खराब। अब देखिए, ये पूरा स्ट्रेच करेगा, ये अपने बैठने में ये पकड़ेगा नहीं और कारीगर को भी बनाने में सहूलत होगी। इस तरह का पैंट बड़ा इजी फील होता है जब आप ये मेथड अप्लाई करते हैं, तो बहुत ही सहूलत भी होती है कस्टमर को भी, कारीगर को भी, और इजी फील होता है, फिट भी रहता है देखने में, और परेशानी भी नहीं होती मूवमेंट में।
तो इस तरह से पैंट आप लोग काटें और फिर देखें मज़ा क्या आता है। बहरहाल ये हुआ पैंट का हमारा कंप्लीट वीडियो। अब हम अगली वीडियो में कोट का करते हैं, कोट का ड्राफ्टिंग, और उसके बाद फिर वेस्ट कोट का भी आएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अपनी अपनी राय कमेंट में दें, हाइप करें, शेयर करें, खूब सारा शेयर करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है।